बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही थिक ये मिल्क शेक बन के तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक मज़ेदार से मिल्क शेक के लिए यहाँ पर हम एक टेस्टी सी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं इसको बीट, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको बीट कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको बीट करते हुए। तो क्रीम हमारे अच्छे से अब बीट हो गई है। अब इसके अंदर मैं आम की प्योरी शामिल करूँगी। ये आधा कप मैंने आम की प्योरी ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं। तो आम की प्योरी मैंने इस तरीके से तैयार की है कि मैंने 1 कप आम ले लिए थे और फिर उसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया 1/4 कप, और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ कप दूध ऐड किया था। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो फिर हमारे पास ये प्योरी तैयार हो गई। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस टाइम पे आकर जितना आपको ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर लें, और बाकी का आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपको मिल्क शेक बनाना हो तो आप थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल लें और उसके बाद इसको उसके ऊपर सर्व करें। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए सर्विंग ग्लास तैयार करूँगी। तो एक बड़ा आम ले लिया मैंने, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसका छिलका मैं उतार लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। तो आम का छिलका मैंने उतार लिया। अब इसको मैं रफली काट लूँगी। तो सारे आम के गूदे को मैंने गुठली से अलहदा कर लिया। तो आइए अब हम मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया। अब इसके अंदर मैं आम शामिल करूँगी। तो देखिए सारे आम मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर 1 कप मैं दूध शामिल करूँगी। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, जो रेगुलर दूध हमारे घर आता है वो, या फिर कोई पैकेट वाला भी ले सकते हैं आप। साथ ही इसमें चीनी जाएगी 2 खाने के चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया दोनों चीज़ों को। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ आइस क्यूब्स डालूँगी। उसके बाद इसको मैं दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क शेक बन के तैयार है। और आप देख रहे हैं कि कितना थिक और कितना क्रीमी तैयार हुआ है। बहुत ही यमी सा ये मिल्क शेक तैयार हुआ है। और उसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे, जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी। तो ये देखिए ऊपर से मैं इसको क्रीम से गार्निश कर रही हूँ इस तरीके से। ऊपर से मैं इसके एक एक क्यूब आम का रख दूँगी इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही थिक मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके ऊपर जो हमने क्रीम से गार्निश की है, इससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।